सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 कितने वर्ग। वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बनाया हुआ है आयत और इसमें बीच बीच में बिंदियाँ लगी हुई हैं। आइए पढ़ते हैं। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ। तो इसे नापने के लिए कह रहा है, तो चलिए नापते हैं। अब हम इसे देखिए, ये जो वर्ग है इधर से यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का हो रहा है। और अब हम इसको इधर से भी नाप लेते हैं। यहाँ से भी देखिए आप 1 सेंटीमीटर हो रहा है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई वर्ग की बराबर होती है, चारों तरफ से समान होता है। तो आपको इसकी माप पता चल गई। एक भुजा की माप कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ। आपको यहाँ पे 1 वर्ग दे दिया है और 12 मतलब 11 और लेने हैं। और इस पूरे ये जो पूरा आयत बना हुआ है इसमें आपको 12 वर्गों की मदद से आयत बनाना है। पहले आप इसमें बनाएंगे और उसके बाद आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। तुम कितनी आयतें बना पाए? तो ये देखिए मैंने ये बना दिया है। इसी नाप का ये आयत है और इसमें मैंने आयत बनाई हुई है। तो देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है तुम कितनी आयतें बना पाए। ये मैंने बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल कितनी आयत बनी है? 7। आपको भी इस प्रकार से अपनी कॉपी पे बनाना है। फिर आगे देखिए, यहाँ 1 है। इन्होंने एक आयत को पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 है। हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है। यहाँ पे आप देखिए सब में 12 है, तो इन सब का क्या है? क्षेत्रफल समान है। ये सब 12 खाने से बना हुआ है। तो क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, वो अंदर की माप होती है। किसी भी चीज़ के अंदर की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये सबके समान है क्योंकि सब में देखिए आप 12 वर्ग हैं। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 और इधर से 3 है तो 4 3 12 हो गए। ये भी इसी के समान है। इधर भी देखिए 6 खाने हैं और नीचे भी 6 खाने, 6 दूनी 12। इधर देखिए ये 6 है और यहाँ भी 6, 6 दूनी 12। ये भी इसके समान है और यहाँ भी ये इसमें भी 12 वर्ग है। तो इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। ये जो इनका घेरा है ये आप देख रहे हैं, ये और ये एक समान है, ये भी और ये भी एक समान है। लेकिन ये जो 3 है ये इनके जैसे नहीं है, तो इनके घेरों की लंबाई क्या है? वो अलग अलग है। घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। देखिए क्षेत्रफल मैंने बताया, जैसे मान लीजिए इस पीले भाग को लेते हैं तो जो अंदर का भाग है इसे क्षेत्रफल कहते हैं, और जो इसके बाहर की माप है, बाहर की जो लंबाई है, घेरे की लंबाई कह रहे हैं ना, तो जो इसके बाहर की माप है इसे परिमाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये जो अंदर है इसके अंदर की माप है, इस अंदर वाले को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और जो इसके बाहर की माप है, ये बाहर की जो माप है ये परिमाप हो गया। जैसे मान लीजिए ये चांदा है, ठीक है। तो इस चांदे के अंदर की जो माप हो गई ये क्षेत्रफल हो गया, अंदर की माप। और जो इसके बाहर का ये घेरा है, बाहर वाले भाग को इसके घेरे को या बाहर की माप को परिमाप कहेंगे। और जो ये अंदर है, अंदर की माप जो हम करते हैं उसे क्षेत्रफल कहते हैं। किस आयत का, अब प्रश्न है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। तो आइए देखते हैं कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। ये देखिए ये आयत नंबर 3, 6 और 7, इनका घेरा ज़्यादा है,
तो इसलिए इनका परिमाप अधिक है इन तीनों का। अगला प्रश्न है, किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है? तो देखिए ये 1, 2, 3 और 4 जो आयत है इनका घेरा कम है, तो इसलिए इनका जो है परिमाप कम है, छोटा है। अब अगले पेज पे पढ़ते हैं, डाक टिकट मापो। बच्चों ये डाक टिकट बने हुए हैं, आप देखिए इन पे कुछ लिखा हुआ 500 भारत इंडिया, 75 इंडिया, इस पे भी देखिए सब पे लिखा हुआ है। इन मज़ेदार डाक टिकटों को देखो, आप इनको देखिए कि ये किस प्रकार के हैं। अब क प्रश्न को देखिए, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? डाक टिकट ए, इसको देखते हैं कि ये कितने वर्गों को ढकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से 6 हो गया और इधर से 1, 2, 3, तो 6 और 3 को गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, 18 वर्गों को ढकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 वर्गों को। और डाक टिकट बी, डाक टिकट बी देखिए ये है, तो इसको भी हम गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, इधर से 4 को ढक रहा है और इधर से 2 को, तो 4 दूनी 8, या फिर आप इनको पूरा भी गिन सकते हैं, लेकिन पूरा गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 वर्गों को। प्रश्न नंबर ख, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? अब देखिए इनमें कौन सा डाक टिकट वो ज़्यादा वर्गों को घेरता है। जो ज़्यादा वर्गों को घेरता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो आप देखिए इसमें ये दिखाई दे रहा है ना, ये 18 वर्गों को घेर रहा है, तो इसलिए इसका होगा उत्तर ए, 18 वर्गों को ये ढक रहा है। अब अगला है, सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? कितने वर्ग सेंटीमीटर? तो यहाँ से हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी हमने गिना ही था, है ना, तो ये 6 आया था, तो 6 को 3 से गुणा कर दिया, 6 तिया 18, जो सबसे बड़ी डाक टिकट है उसका क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या क, कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? अब आप देखिए इनमें कोई एक जैसे हैं, चलिए ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, गिन के देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और इधर से 3, 4 तिया 12, और इसको भी देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 4 तिया 12, डी भी 12 को ढक रहा है और एफ भी 12 को ढक रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी और एफ। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हमने देखा कि 12 आया था, 12 वर्गों को ढक रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है? अब देखिए इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये ई है, इसको देखिए आप कितने खाने को ढक रहा है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर डैश वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमें सबसे बड़े और सबसे बड़ा हमारा कौन सा था? ए। देखिए ये ज़्यादा वर्गों को ढक रहा है और ये सबसे कम को ढक रहा है, तो ये आपने देखा कि 18 वर्ग सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल और इसका आया 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हम 18 वर्ग सेंटीमीटर में से सबसे छोटे का आया 4 वर्ग सेंटीमीटर, घटा देंगे तो 18 में से 4 गया, 14 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इनका अंतर। क्षेत्रफल का अंतर 14 वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। वर्ग वाली ग्रिड देखिए आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है, और नहीं तो जो आपकी ये कॉपी होती है
ये भी 1 सेंटीमीटर का ही ये ग्रिड बना हुआ है। 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो आपको डाक टिकट इकट्ठा करना है और इस पर रख कर उसका क्षेत्रफल और परिमाप पता करना है। अगले पृष्ठ पर देखिए, अंदाजा लगाओ। ये देखिए, इसके हाथ में नोट है 100 रुपये का और ये 5-5 रुपये का, और इस लड़की के हाथ में ये देखिए ये किताब है और ये पैरों की छाप बना हुआ है। तो प्रश्न क देखिए, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का? तो आप देखिए ज़्यादा जगह कौन घेर रहा है, ये पैर की छाप या किताब का पन्ना। तो जो ज़्यादा जगह घेर रहा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो किताब के पन्ने का क्षेत्रफल ज़्यादा है। प्रश्न संख्या ख, किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपये के नोट एक साथ या 100 रुपये का एक नोट? तो आइए हम इसे करके देख लेते हैं। आपके पास कॉपी है, कॉपी में इस तरह वर्गाकार खाने बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 5 रुपये के नोट को देखते हैं। 2 5 रुपये के नोट को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए कितने खाने को ढक रहा है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और अब हम गिन लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 को ढक रहा है और इधर से 11। तो 11 और 10 का आपस में गुणा कर देंगे। 11 दशमलव 110 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है 5 रुपये के नोट का। अब या 100 रुपये का नोट, अब हम 100 रुपये के नोट का भी देख लेते हैं कि 100 रुपये का नोट जो है वो कितनी जगह घेर रहा है। इसमें भी हम निशान लगा लेंगे। एक 2 3 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से 12 खाने को ढक रहा है और इधर से 6। तो 12 का 6 से गुणा कर देंगे, 12 6 72। 100 रुपये का जो है वो 72 वर्ग सेंटीमीटर हो गया और 2 5 रुपये के नोट का 110 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो किसका क्षेत्रफल कम है, 100 रुपये के नोट का। ज़्यादा नहीं पूछा है इसमें, किसका क्षेत्रफल कम है ये प्रश्न पूछा है। अगर ज़्यादा पूछता तो ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है, 2 5 रुपये के नोट का। अगला प्रश्न है ग, 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है? अब हम 10 रुपये के नोट को देख लेते हैं, इसका कितना क्षेत्रफल आ रहा है। इस पे भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ देखिए आधे खाने को हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से 1 2 3 4 5, 10 पंजे 50। इसका 50 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है, ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है घ, क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, क्यों? ये देखिए 2 आकृतियाँ दी हुई हैं, ये पीली आकृति है और ये नीली आकृति है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसे अगर उठा के और इस तरफ से ऐसे रख देंगे यहाँ पे, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है। इस त्रिभुज को लाके हम इस तरफ अगर रख देंगे यहाँ पे ऐसे, तो दोनों एक समान हो जाएंगी और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगला है, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है, क्यों? अगर ज़्यादा है तो क्यों? अब दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए, परिमाप जो होता है वो बाहर का घेरा होता है। तो नीली आकृति को ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों को अगर हम जोड़ेंगे मान लीजिए तब तो ये बराबर होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए इन दोनों आकृतियों को, जो पीली आकृति है उसका
नीली आकृति से परिमाप कम है क्योंकि इसका घेरा अधिक है और इसका घेरा कम है, तो इसलिए परिमाप किसका ज़्यादा होगा? नीली आकृति का। अगला प्रश्न है, मेरा हाथ कितना बड़ा? अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। ये जो अगला पृष्ठ है इस पे देखिए, ये ग्रिड बना हुआ है और इस पे आपको अपना हाथ हथेली ऐसे रखनी है और पेंसिल से, मेरा हाथ तो इससे बाहर जा रहा है क्योंकि मेरा हाथ बड़ा है, तो पेंसिल से इसके चारों तरफ निशान बनाना है और अपना हाथ यहाँ पे छापना है। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? तो आप भी अपनी कॉपी में इस पेज पर अपनी हथेली की छाप बनाएंगे, है ना, और आपका दोस्त भी। फिर आप खानों को गिनेंगे, जिसका खाना ज़्यादा आएगा उसका बड़ा रहेगा, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, है ना, उसकी हथेली बड़ी होगी। तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको अपनी हथेली यहाँ पर बनानी है और खानों को गिनना है और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा, या फिर आप गिन के खाने जितने होंगे उतने वर्ग सेंटीमीटर हथेली का क्षेत्रफल आएगा। तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है? आप अपने दोस्त की किताब में देखेंगे कि उसकी हथेली का क्षेत्रफल कितना है। आप खानों को गिन देंगे और उसके बाद लिख देंगे। मेरे पैर का निशान लंबा है। ये लड़की कह रही है कि मेरे पैर का निशान लंबा है, और ये कह रही है लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है। तो किसका पैर बड़ा है? मेरे पैर के निशान। किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त का? तो ये कैसे पता करोगे, है ना? तुम यह कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो। आपको अपने पैर के निशान को नापना है ना? इस प्रकार के ग्रिड पे आप अपने पैर का निशान बनाएंगे और आपका दोस्त भी बनाएगा। तो दोनों में जिसके खाने ज़्यादा होंगे उसका बड़ा होगा, है ना, और उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? दोनों पैर एक समान होते हैं बच्चों, तो दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। आप लोग ऐसा करके भी देख लेंगे। तो आज की क्लास में पेज नंबर 37 तक और कल हम पेज नंबर 38 से पढ़ना शुरू करेंगे।